नमः शिवाय। उस दिन की वह तुंगनाथ जी की यात्रा एक साधारण ट्रिप नहीं बल्कि एक कथा बन गई। ऐसा सफर, ऐसा अनुभव शायद ही किसी ने लिया हो, और जिसने लिया होगा वो आज भी शब्द ढूंढ रहा होगा। 5 भाइयों की एक अनप्लान ट्रिप जिसमें प्लान कम भरोसा ज्यादा था। आखिरी वक्त पर एक भाई गोची दे गया तो हम 4 बचे हुए लोग सेल्टोस में बैठे और निकल पड़े उस सफर पर जिसकी मंजिल नहीं एक निमंत्रण था। शुरुआत से ही थोड़ी थोड़ी रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी क्योंकि ये कोई आम ट्रिप नहीं थी। महादेव रोज रोज नहीं बुलाते, और जब बुलाते हैं तो यादें बनाना बनता है। रुद्रप्रयाग पहुंचकर हम अलकनंदा और मंदाकिनी के पवित्र संगम पर रुके। मन किया कि इस जल से सिर्फ शरीर नहीं आत्मा भी साफ हो। एक हमारे विनय भाई जो रोज महादेव को जल चढ़ाकर ही कुछ खाते हैं। एक कारण ये भी था यहाँ रुक के जाना। रोज मतलब 10-15 साल हो गए होंगे खाना कभी स्किप हो गया होगा, लेकिन जल वो आज तक नहीं छूटा। स्नान और मन की शांति के बाद हमने तुंगनाथ जी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते इतने सुंदर थे, सुंदर रास्ते जैसे बारिश में आलू प्याज की पकौड़ी और गर्म चाय जो हम सफर बना कर लाए। उस पल समझ आया यात्रा सिर्फ मंजिल की नहीं, स्वाद और सादगी भी होती है। अगले ही पल अमित को समझ आया कि ब्रेक फेल हो गए हैं। इतना सुनते ही सुनील भाई अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर 1 सेकंड में गाड़ी से बाहर निकल गए। कार पीछे की ओर तेजी से जाने लगी। हैंड ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। बस ऐसा लग रहा था कार यहाँ से वैकुंठ धाम का रास्ता पकड़ चुकी है। कार पहाड़ी से काफी तेजी से नीचे आने लगी। तभी अमित ने कार को पहाड़ी की ओर मोड़ दिया। दूसरी तरफ तो खाई थी। उसी समय बहुत तेज आवाज आई और कार का लेफ्ट पार्ट डैमेज हो गया और लेफ्ट टायर ब्लास्ट हो गया। हम तीनों में से सबसे ज्यादा अमित ही भ्रमित था कि आखिर ये हुआ कैसे। आज भी यह एक रहस्य ही है कि उस वक्त वास्तव में हुआ क्या था। इसके बाद सुनीत भाई ने कार को संभाला और थोड़ा ऊपर लाए, फिर टायर बदला गया। इस हादसे ने हमारा थोड़ा सा आत्मविश्वास छीन लिया था। कुछ पलों के लिए हम ये भी भूल गए थे कि हम तुंगनाथ जी के दर्शन करने निकले थे। शायद ऊपर वाले की योजना कुछ और ही थी। अनजाने में हम पहुंच गए बद्रीनाथ धाम, जहाँ विष्णु भगवान के सामने किसी की भी नहीं चलती। काफी शाम हो गई थी। होटल में चेक इन किया और बिना समय गंवाए सीधा बद्रीनाथ जी के मंदिर की ओर दौड़ पड़े, क्योंकि खबर थी कि कपाट बंद होने वाले हैं। और कहते हैं ना, जब बुलावा सच्चा हो तो देर नहीं होती। हम बिल्कुल सही समय पर पहुंच गए। दर्शन हुए, मन को वो शांति मिली जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती, सिर्फ महसूस की जाती है। मंदिर से लौटकर होटल में थोड़ा आराम किया और फिर तय किया सुबह दोबारा आएंगे। इस बार न भागते हुए बल्कि ठहर कर आराम से, शांति से, क्योंकि कुछ जगहें जल्दी देखने की नहीं होती, उन्हें जीने की जरूरत होती है। उस वक्त सेल्टोस कार पर हम सबका भरोसा सीधा मेल्टोस हो चुका था। 56 तरह के सेंसर अलग अलग कहानी सुना रहे थे, जैसे हम कार में नहीं किसी रॉकेट लॉन्चर में बैठे हैं। इसी उथल पुथल में तुंगनाथ जी का प्लान धीरे धीरे कैंसिल होता दिखने लगा। लेकिन जब बुलावा महादेव का हो तो प्लान नहीं बदलते, रास्ते बदलते हैं। स्टेपनी पर कार अभी भी चल रही थी, टायर बदला गया। उसके बाद कार ऐसे चलने लगी जैसे मलाई में चाकू, और चौपता में हम वहां चेक इन किया। यहाँ भी खबर मिली ट्रैक बंद होने वाला है, लेकिन किस्मत देखिए बस हम पहुंच ही गए। ठीक है मुकेश भैया, जय श्री राम, मिलते हैं। ठीक है, जय बोलो बाबा। क्या ही कर रहे हैं, दुनिया ऐसे ही निकले है, कोई दिक्कत नहीं। अब वो देखो घोड़े कहाँ है, इससे पूछिए घोड़े कहाँ। घोड़े ऊपर मिलेंगे। चलो मुकेश भाई, खच्चर कहाँ से मिलेंगे? घोड़े ऊपर भैया। चिप्स के पैकेट लेना। नहीं, ठंड के बारे में छूट नहीं थी। कुछ खा लें, ये चढ़ोगे? खा लो रास्ते में ऊपर तो महंगा। सुन, चिप्स ले लो, बैग में है, ले लो ना। ले लो। बहुत बढ़िया।
उनके पास मांग रखा था हमने पेमेंट किलो 5 ट्रैकिंग के लिए जूता लाए नहीं। इसीलिए तो हम कहे जल्दबाजी कर रहा हूँ ना कुछ। जल्दबाजी क्यों करनी, उस वो ही टाइम तो जरूरी था सामान देखना। पिट्टू ही अच्छा है ना। अब समय कम था तो हम सब घोड़े पर सवार हो गए। बीच ट्रैक पर सबने पहाड़ वाली मैगी खाई, लेकिन यहीं पर मेरे और अमित के घोड़े कुछ ज्यादा ही चटोरे निकल गए। मैगी के बाद उन्होंने हमें वहीं उतार दिया। बाकी दो भाई घोड़े पर आगे बढ़ गए क्योंकि उनके घोड़े डाइटिंग पर थे। हम दोनों पैदल ही रास्ते में थोड़ी दौड़ भाग, सांसों से लड़ाई और थोड़ी ड्रोन बाजी करते हुए आखिरकार पहुंच गए तुंगनाथ जी। और यहाँ पर समझ आया, यहाँ संसार का नेटवर्क नहीं मिलता, जो मिलता है उसे कहते हैं सुकून। चारों तरफ अलौकिक आध्यात्मिक दृश्य, जहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं, मन शांत हो जाता है। तुंगनाथ महादेव मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित भगवान शिव का एक अत्यंत पवित्र प्रसिद्ध मंदिर है। यह पंच केदार में से एक है और शिव का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर माना जाता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 3680 मीटर है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों की मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की खोज में निकले। भगवान शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने नंदी बैल का रूप धारण किया। जब पांडवों ने उन्हें पहचान लिया, शिव धरती में समा गए। उनके शरीर के अलग अलग भाग विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुए। केदारनाथ में कुबड़, रुद्रनाथ में मुख, मध्यमेश्वर में नाभि, कल्पेश्वर में जटाएं और तुंगनाथ में भुजाएं प्रकट हुई। इसी कारण तुंगनाथ को अत्यंत पवित्र माना जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था। बाद में आदि शंकराचार्य ने इसका पुनरुद्धार किया। मंदिर की वास्तुकला सरल लेकिन अत्यंत दिव्य है। पूरा मंदिर पत्थरों की बड़ी बड़ी शिलाओं से निर्मित है। तुंगनाथ मंदिर के आगे 1.5 किलोमीटर पर है चंद्रशिला। यहाँ से नंदा देवी, त्रिशूल, चौखंबा जैसी हिमालय चोटियां दिखती हैं। मान्यता है भगवान राम जी ने इस स्थान पर भी तपस्या की थी, इसलिए यह स्थान भी बहुत पवित्र माना जाता है। चंद्रशिला पीक के लिए काफी रात हो चुकी थी। दर्शन के बाद वहीं ठंड से लड़ने के लिए 2-3 चाय लपेट ली। नीचे उतरते वक्त ट्रैक पर कोई ना कोई जरूर फिसल रहा था। चारों तरफ अंधेरा था, ना रास्ते में रोशनी, ना बादलों की वजह से आसमान में चांद। थकते रुकते हम पहुंचे अपनी प्रॉपर्टी पर। घने जंगलों के बीच बसी ये जगह, पूरी रात शेर के गुर्राने की आवाजें। ऐसा लग रहा था जैसे वो शेर हमारे साथ ही सो रहा हो। ओम नमः शिवाय।